ओके बच्चों, हम पढ़ रहे थे द कॉमेट पार्ट 1 और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मिस्टर जेम्स के लिए एक नोट आया था। तो वो नोट किसने भेजा है? वो हैं डिफेंस के एडवाइज़र हैं और हर मेजेस्टी गवर्नमेंट के वो ऑफिसर हैं। तो ये हमें पता लगा था कि कुछ अर्जेंट उन्होंने कोई मीटिंग बुलाई है जिसके लिए मिस्टर जेम्स को उन्होंने लंदन बुलाया है, मिस्टर जिम मैकपर्सन ने। तो चलिए उससे आगे पढ़ते हैं। तो वो अपने रूम में आ गए हैं, तो उससे आगे अब हम पढ़ेंगे। अ बाउलर हेटेड मैन नियर द मेंटल पीस ग्रीटेड हिम एज जेम्स एंटर्ड हिज सिटिंग रूम। जैसे ही जेम्स अपने सिटिंग रूम में पहुंचे, वहां बैठे हुए एक आदमी जिन्होंने एक हैट लगाया हुआ है और वो मेंटल पीस होता है वुडन या मार्बल का कोई ऐसे चबूतरा जैसा टाइप बना हो फायर प्लेस के पास, वहाँ पे वो बैठे हुए थे। आई एम जॉनसन सर, सिक्योरिटी ऑफिसर एट वाइट हॉल। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं जॉनसन हूँ और सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ वाइट हॉल में। ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यूड, आई प्रिज्यूम यू नो वाई आई एम हेयर सर। उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और कहा आगे कहना जारी रखा, आई प्रिज्यूम मैं जानता हूँ सर कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। टू द एक्सटेंट दैट इज़ कन्वेड इन दिस नोट रिप्लाइड जेम्स। तो मिस्टर जेम्स ने उत्तर दिया कि जो इस नोट में लिखा है शायद उसी संदर्भ में। ही न्यू दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क जॉनसन फॉर फर्दर डिटेल्स। वो जानते थे कि उससे आगे जॉनसन से कुछ भी पूछना बेकार होगा क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा। आई वोंट टेक लॉन्ग, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यानी मुझे तैयारी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके साथ चलने में। जॉनसन्स फोर्ड कॉर्टिना ब्रॉट देम टू वाइट हॉल इन लेस दैन 90 मिनट्स। जॉनसन की जो गाड़ी है दैट इज़ फोर्ड कॉर्टिना, ये उस ब्रांड की गाड़ी है। तो 1 घंटे से भी 90 मिनट से भी कम समय में वो वाइट हॉल पहुंच गए। इट टुक देम अनदर 10 मिनट्स टू रीच द चेम्बर्स ऑफ सर जॉन मैकपर्सन। और 10 मिनट से भी और 10 मिनट होने लगे और वो सर जॉन मैकपर्सन के चेम्बर में पहुंच गए। Having introduced James to Sir John, the quiet but efficient Johnson slipped away. फिर जॉनसन मिस्टर जेम्स की इंट्रोडक्शन पहचान करवाई उन्होंने सर जॉन के साथ। क्वाइट मतलब चुप रहने वाले, लेकिन एफिशिएंट कुशल वर्कर जो थे जॉनसन, वो वहाँ से स्लिप्ड आउट मतलब चले गए। डॉक्टर फॉर्सिथ, माई अपॉलॉजीज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम। सर जॉन एडवांस्ड विद आउट स्ट्रेच्ड हैंड्स, मतलब हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, डॉक्टर फॉर्सिथ, माई अपॉलॉजीज मतलब मुझे क्षमा करें कि इस समय आपको मैंने जो ऐसे कष्ट दिया। टू अवॉइड एनी फर्दर डिले आई विल कम टू द पॉइंट राइट अवे, मतलब और देरी ना नहीं करना चाहता हूँ मैं। अवॉइड मतलब मैं और देरी को अवॉइड करना चाहता हूँ, मतलब बिना देरी किए मैं सीधे सीधे पॉइंट पर या मुद्दे की बात करता हूँ। सर जॉन हैंडेड हिम अ टाइप स्क्रिप्ट। उन्होंने उसे एक टाइप की हुई जो कागज़ थे वो पकड़ा दिए। वाई इट इज़ माई पेपर टू नेचर। तो उन्होंने कहा ये तो मेरा पेपर है, मैंने नेचर जो न्यूज़पेपर है उसके लिए या मैगज़ीन है उसके लिए ये मैंने पेपर लिखा है। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। आपको ये ओरिजिनल कागज़ मतलब जो मैंने लिखा है लेख वो कहाँ से मिला। जेम्स वाज सरप्राइज्ड एंड समवट अनईजी। जेम्स हैरान हुए कि उनके लिखे हुए जो उन्होंने हाथ से लिखे हैं कागज़ ओरिजिनली वो उनके पास कैसे पहुँचे, क्योंकि वो उन्होंने छपने के लिए दिए थे। और थोड़ा वो अनईजी भी फील कर रहे हैं, मतलब अनईजी होता है जैसे आप कंफर्टेबल फील ना कर रहे हैं। सर जॉन सॉ हिज एंग्जाइटी एंड कंटिन्यूड। सर जॉन ने देखा कि वो थोड़े विचलित से हो रहे हैं तो उन्होंने बोला, टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज़ ए फ्रेंड ऑफ माइन। कि जो नेचर न्यूज़पेपर है या मैगज़ीन है उसके जो एडिटर हैं टेलर, वो मेरे दोस्त हैं। I had asked nature to publish it without delay since it is very important. James looked puzzled. James थोड़े हैरान दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने नेचर को कहा था, नेचर मतलब न्यूज़ उनको मैगज़ीन या अखबार जो भी है उनको कहा था कि बिना देरी किए इसे वो पब्लिश कर दें क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई एग्री दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं सहमत हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड। और इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि वास्तव में इसे कभी भी पब्लिश नहीं करना चाहिए, छापना नहीं चाहिए।
दैट इज़ इफ़ वट यू से इज़ करेक्ट। सर जॉन लिट हिज पाइप। सर जॉन ने अपनी पाइप को जलाते हुए कहा, क्योंकि जो कुछ आपने इसमें कहा है, इफ़ वट यू से इज़ करेक्ट, अगर वो सही है तो इसे कभी भी छपना नहीं चाहिए। जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेटेड aspersions on the accuracy of his work or the implied order that it must be suppressed. जेम्स कभी इस बात को सहन नहीं कर सकता था कि जो उन्होंने इतने उसके ऊपर जैसे निंदा कर रहे थे, मतलब उनके काम किए हुए काम पर अगर कोई शक कर रहा है तो वो इस चीज़ को वो टॉलरेट नहीं कर सकते थे, या उनकी जो एक्यूरेसी ऑफ हिज वर्क, जो उसके काम में एक्यूरेसी है, मतलब उनके काम की जो सही काम है, उन्हें लगता है कि जो मैंने काम किया है वो बिल्कुल ठीक है, और उस पर कोई क्वेश्चनिंग करे या कोई उस पर उसकी निंदा करे और या उसे दबाने की कोशिश करे तो वो उसे मंजूर नहीं था। बट ही न्यू सर जॉन टू बी अ रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट एंड वाज विलिंग टू हियर हिम आउट। पर वो सर जॉन को जानता था कि वो एक बहुत ही आदरणीय वैज्ञानिक हैं, रिस्पेक्टेड मतलब जिनका बहुत सम्माननीय वो वैज्ञानिक हैं, और उन्होंने अगर कुछ कहा है तो वो किसी वजह से कहा होगा और वो चाहता था कि वो उनकी बात को पूरा सुने। प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फॉर्सिथ। तो मिस्टर जॉन ने कहा कि कृपया आप मेरी बात को गलत मत समझें। आई मेट टेलर टुडे एट लंच इन द क्लब वेयर ही शोड मी अ पेपर। मैं आज टेलर से लंच के समय में क्लब में मिला था जहां उन्होंने मुझे आपके ये पेपर दिखाए। आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी। मुझे अभी भी एस्ट्रोनॉमी में या खगोल शास्त्र में काफ़ी दिलचस्पी मेरी है, यू नो। एंड ही आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू ए प्रोफेशनल रेफरी। और इसे मतलब प्रोफेशनल के पास छपने के लिए देने से पहले उन्होंने मेरा ओपिनियन इसके बारे में वो जानना चाह रहे थे। आई इमीडिएटली रियलाइज्ड दैट योर रिजल्ट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस इफ़ इट इज़ करेक्ट। और मैं तुरंत मुझे ये एहसास हो गया कि अगर जो आपने इसमें इम्प्लीकेशंस लगाई हैं, जो आपने इसमें कैलकुलेशंस की हैं, जो आपने मतलब आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, अगर वो सही हैं तो मैंने मतलब जो रिज़ल्ट है, योर रिज़ल्ट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस, काफ़ी सारी मतलब इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं अगर ये बात बाहर आ जाए। लेट मी अश्योर यू सर जॉन दैट इट इज़ करेक्ट। तो डॉक्टर फॉर्सिथ या जेम्स ने कहा कि सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर जॉन कि ये बिल्कुल सही है मेरी गणनाएं। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट। इस पर मेरी मतलब मेरी इज़्ज़त का सवाल है ये। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर। वो और ज़्यादा अपने आप को रोक नहीं पाए बोलने से। डू यू रियलाइज वट विल हैपन इफ़ कॉमेट दत्ता कोलाइड्स विद द अर्थ एज यू प्रिडिक्ट इट विल। क्या आपको एहसास है कि क्या होगा यदि कॉमेट दत्ता धरती से टकराता है जैसे कि आपने प्रिडिक्शन की है, जैसे कि आपने इसके बारे में जैसे प्रिडिक्शन होता है जब हम भविष्यवाणी कर देते हैं कि अगर आपकी ये भविष्यवाणी सही हो गई, आपने जो प्रिडिक्शन की है कि कॉमेट दत्ता धरती से टकराएगा, तो क्या रिज़ल्ट होंगे, क्या आपने इस चीज़ को महसूस किया है। द इफ़ेक्ट्स विल बी कैटास्ट्रॉफिक, मतलब बहुत डेंजरस होंगे, विपत्तिपूर्ण होंगे। कैटास्ट्रॉफिक होता है डिज़ास्टर्स, जो इसके परिणाम हैं बहुत ही भयानक होंगे, डिज़ास्टर्स होंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशंस। यही वजह है कि मैंने अपनी गणनाओं को करते समय बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ख्याल रखा है। बारिंग रेयर सर्कमस्टांसिस द कोलिजन इज़ इनएविटेबल। बैरिंग मतलब कुछ एक अगर हम परिस्थितियों को होने से रोक पाएँ, लेकिन जो कोलिजन है वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब श्योर टू हैपन। कुछ एक चीज़ों को अगर हम मतलब अपने कंट्रोल कर पाएँ तो फिर भी मतलब बहुत ही ऐसी रेयर परिस्थितियाँ होंगी कि ये जो कोलिजन है, टकराव है, वो मतलब अनअवॉइडेबल है, इसे आप होने से रोक नहीं सकते। जेम्स वाज कॉन्फिडेंट। जेम्स को पूरा विश्वास था। बट सर जॉन पिक्ड आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज। व्हाट आर दोज रेयर सर्कमस्टांसेस।
पर जो सर जॉन ने जो एक सेंटेंस था कि क्या है वो रेयर सर्कमस्टांसेस, और फिर आप बताएं कि क्या है वो। तो अब क्या है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और आप इसे खुद भी पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें कि आगे क्या हो सकता है। घर पर रहें, सेफली रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।